इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के आंचल की छाँव में आज मानव जीवन की आचार संहिता, हमारे युग निर्माण सत्संकल्प का 18वां संकल्प। और ये 18वां संकल्प अंतिम संकल्प है, पर ये अंतिम नहीं है। मतलब जीवन तो समझो अब शुरू हुआ है, और अगर हम इन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को जी लेंगे अपने गुरु के सानिध्य में शरणागत होकर, तो जीवन दिव्य और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो आइए पहले मन और भाव से शांति कुंज दर्शन का ध्यान कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए भाव करते हैं कि हम सब जितने भी जागृत आत्माएं हैं, जितने लोग आपको याद आ रहे हैं वो, और जितने नहीं भी याद आ रहे हैं पर कहीं कहीं किसी भी जन्म कभी भी गुरु जी से कहीं जुड़े हैं, जिन्हें गुरु जी बुला रहे हैं, हम सब शांति कुंज के गेट नंबर 5 पर पहुंच गए। गेट नंबर 5 पर ऊपर तिरंगा लहरा रहा है, बड़ा सा तिरंगा, और उसे देखते ही हमारे अंतःकरण में अलग जग गई और हम कह रहे हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। और हम वीर हैं भारत माँ के, माँ भारती के। और फिर गुरुदेव को प्रणाम करते हुए हम शांति कुंज के गेट पे पहुंचे और सूक्ष्म रूप से गुरुदेव से अनुमति ली, माँ से अनुमति ली कि हम आपके गर्भगृह में आ रहे हैं, क्या हम आ जाएं। और गुरुदेव माँ ने बाहें फैला के कहा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और हम शांति कुंज पहुंच गए। और क्योंकि ये मन की गति से, सूक्ष्म गति से है, तो बहुत जल्दी फटाफट हमने समाधि स्थल के दर्शन किए एक साथ। करोड़ों हैं, सूक्ष्म में क्या स्टार जैसे डॉट्स रहते हैं, तो एक साथ करोड़ों जागृत आत्माएं जो गुरु का कार्य करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह जागृत हैं, जीवंत हैं, वो सब वहां पहुंच गए। और हम समाधि स्थल पहुंचे, और समाधि स्थल पहुंचकर गुरुदेव माँ, समाधि स्थल को पहुंचकर प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा को देखा, अनुभव किया, तो हृदय प्रेम से भर गया, करुणा से भर गया। और बस एक ही पुकार, कोई युग निर्माण होना ही है। और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, आप देख लीजिए आपकी इन देहों का क्या उपयोग है उसमें। और परिक्रमा देने लगे, और परिक्रमा कर कर भारत माता की जय का भाव भीतर भरकर, इदम श्री सद्गुरुवे नमः का भाव, शरणागति का भाव भीतर रखते हुए अखंड दीप की तरफ पहुंचे। अखंड दीप से पहले सप्तऋषियों का आशीर्वाद लिया, सप्तऋषि क्षेत्र में पहुंचे और वहां सप्तऋषियों का आशीर्वाद लिया। और सप्तऋषि मुस्कुरा रहे हैं, बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, जो जिम्मेदारी दी थी, उसे हम छोटे छोटे रीछ वानर, ग्वाल बाल, छोटी छोटी चींटियां, नन्हे नन्हे बच्चे पूर्ण करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सप्तऋषियों के लिए हम कौन है? जैसे एक माँ के आंगन में छोटे छोटे बच्चे नहीं खेलते रहते, 2-3 साल के, ठुमक 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 चलते रहते हैं, हमारी वो अवस्था है। जब हम सप्तऋषियों के सामने पहुंचते हैं तो हम वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं उम्र के आधार पर। जब हम देव शक्तियों की नजर से खुद को देखेंगे तो हम छोटे छोटे नन्हे फूल हैं। हम वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। और हम वही बालक हैं, वही बच्चे, उनकी नजर से खुद को देखेंगे तो पाएंगे। और हम वो आंगन में खेल रहे हैं, और सप्तऋषि देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, और आशीष दे रहे हैं कि तुम अपने गुरु का कहना मानते चलना, और फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और हम चलते चलते ठुमक 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 गायत्री माता के मंदिर के पास पहुंच गए। और गायत्री माता के मंदिर के पास पहुंचने से पहले भटका हुआ देवता के सामने हम जाके खड़े हैं। आईना देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, शिवो हम तत्वा मसीह आया, आत्मा ब्रह्मा, सब कुछ हमारे भीतर है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे भीतर है। हम भटक गए थे, लेकिन अब शांति कुंज की दिव्य भूमि पर आकर, यहाँ की जप की ऊर्जा में आकर हमारा सारा भटकाव दूर हो गया, हमारी सारी भटकन खत्म हो गई। और हम आदिशक्ति माँ गायत्री के सामने आके खड़े हो गए। और जब गायत्री माँ के सामने जाके खड़े हो तो पलट कर देखो तो पीछे विश्वामित्र दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ऐसा कि गायत्री माँ और विश्वामित्र एकदम आमने सामने दिखाई पड़ते हैं। जब गायत्री मंदिर जाओ, इतना सुंदर, ऐसा लगता है कि वो दोनों एनर्जीज के बीच में हम हैं। आप सोचिए कि पीछे महर्षि विश्वामित्र हैं, गायत्री मंत्र को जिन्होंने खोजा, और सामने आदिशक्ति माँ गायत्री, और बीच में छोटे छोटे हम बच्चे खड़े हैं। और हम यहाँ माँ के सामने खड़े होकर अपनी तुतली भाषा में गायत्री मंत्र कर रहे हैं। मानसिक रूप से, भावनाओं से गायत्री मंत्र करेंगे। और गायत्री मंत्र करते 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 माँ गायत्री हमारे सिर पर हाथ रखा, स्नेह आशीष रखा, और कहा, विजयी भव। बस उत्कृष्ट सोच के साथ चलो तो विजय निश्चित है। और निश्चित है। और विजय क्या है? हमारी विजय किसमें? हमारी विजय बस इसमें, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, और किसी चीज में नहीं। अपने माता पिता का, अपने गुरु रूपी माता पिता का कहना मानना, इसी में हमारी विजय है। और चलते चलते अखंड दीप के दर्शन। कौन सा अखंड दीप? जिस अखंड दीप को 2026 में 100 वर्ष पूरे हो गए। 2026 में 100 वर्ष पूरे होंगे। और माता जी के जन्म शताब्दी, माता जी को, माँ दुर्गा है,
माँ सरस्वती है, माँ लक्ष्मी है, वंदनीय माता जी के स्वरूप को हमारी स्थूल आंखें, चमड़े की आंखें नहीं जान सकती, नहीं पहचान सकती, पर वो जगदम्बा है, जगत जननी है और परम पूज्य गुरुदेव के साथ हर जन्म में चलती आई है। हर जन्म में वही माँ शारदा का स्वरूप है। और मूल में देखो तो प्रेम की दिव्य विस्तारित ऊर्जाएं, संकल्प का दिव्य बल है। और वो परम वंदनीय माता जी के जन्म को भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और महर्षि अरविंद की साधना को भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो सूक्ष्म में इतना दिव्य, इतना कुछ दिव्य घटित हो रहा है। और इस समय, इस संधि वेला में हम हैं और हमारा जन्म हुआ है और हम इतने समझदार हैं कि हम दर्शन कर रहे हैं। हम अखंड दीप के सामने जाकर हम दर्शन कर रहे हैं और अखंड दीप के सामने जाकर खड़े होते हैं और अखंड दीप का दिव्य प्रकाश हमारे अंतःकरण में, हम पूरी तरह इसमें ओतप्रोत हो गए। और अब अखंड दीप हमें 18वां सत्संकल्प याद दिला रहा है और बार बार कह रहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अखंड दीप से महाकाल बार बार ये कह रहा है, बार बार ये कह रहा है और हम इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं और दोहरा भी रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे दोहराते हैं ना पोयम, जॉनी जॉनी यस पापा, ऐसे हम भी वो पोयम के जैसे दोहरा रहे हैं और ये हमारे लिए अफर्मेशन है। हम ऐसा दिव्य देव अफर्मेशन जो अखंड दीप के दिव्य प्राण से निकल करके आ रहा है और ये अफर्मेशन सत्य होकर रहेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। किस तथ्य पर? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बस सुबह शाम बार बार ये दोहराएं, बार बार ये दोहराएं। क्यों? छोटे बालक के जैसे, छोटे जब बच्चे के जैसे, तो ये सत्य हो जाएगा। कैसे सत्य होगा? हमारे बदलाव से ही समाज और युग में बदलाव आएगा। यह विश्वास हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। अनुकरण की प्रक्रिया, फिर खुद को सुधारने का प्रयास करें। विश्वास रखें कि छोटे छोटे सकारात्मक कदम बड़े बदलाव लाएंगे। और ये बात हमने 17वें नंबर युग निर्माण सत्संकल्प में भी जानी थी कि छोटी बूंद बूंद से सागर भरता है। छोटे 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 स्टेप से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जब कोई दीवार बनाई जाती है तो पहले एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट रखी जाती है। ओवरनाइट एक साथ 100 ईंटें नहीं रखी जाती। तो अखंड दीप की वो दिव्य ऊर्जा हमारे अंतस में वो प्रकाश जगा रही है, हमें वो विश्वास दिला रही है कि हम बदलेंगे और हम बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं तो युग बदल रहा है। हमें नहीं पता कब, कहाँ, कैसे बदल रहा है। हमें काउंट ही नहीं करना कि कैसे बदल रहा है। हम कहाँ तक युग की संभावनाओं को काउंट करेंगे, हम किस किस को काउंट करेंगे, कैसे कैसे काउंट करेंगे। और फिर हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि महाकाल जहाँ चाहे वहाँ पलक झपकते ही पहुँच सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे कितने दृष्टांत हैं जहाँ गुरुदेव ने सपनों के माध्यम से लोगों को अपने पास बुला लिया और अपना बना दिया। स्वप्न के माध्यम से, किसी चेतना को स्थूल से नहीं चुना, केवल स्वप्न दिखाया किसी साधक को और स्वप्न के माध्यम से बना लिया। तो ये तो हमें केवल सौभाग्य मिला है। ये ऐसा है कि जब बच्चे, देखो टीचर को किसी की आवश्यकता नहीं होती। वो छोटी क्लास याद है जब हम क्लास में होते थे और टीचर बैठी होती थी और स्टाफ रूम से कुछ किताबें लेकर आनी थी। टीचर किसी एक बच्चे को कह देती थी, बेटा जाके स्टाफ रूम से किताबें ले, और वो बच्चा कितना खुश हो जाता था। हाँ मैम ने मुझे बोला स्टाफ रूम जाने के लिए, कितनी अच्छी फीलिंग होती थी। तो टीचर को आवश्यकता नहीं थी बच्चे को स्टाफ रूम भेजने की। टीचर एक बेल बजाती, प्योन भी ला के दे देता, टीचर खुद भी चाहती। बच्चों को अच्छा फील कराया जाता है, अच्छा ठीक है जाओ ये बच्चा ले आएगा, जाओ। चलो कभी कभी टीचर कह देती है किसी बच्चे से, बेटा ये किताबें बांट देना, पूरी क्लास में कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पूरी क्लास में पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इतना ही। और हम कितने खुश हो जाते हैं। वो छोटा बालक कितना खुश हो जाता है, घर आके बताता है, मम्मी मम्मी पता है आज तो मैम ने मुझे ना बोला तुम किताब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितनी हैप्पी फीलिंग आती है। असेंबली में कोई मौका मिल जाए, कितनी हैप्पी फीलिंग आती है। बस वो बाल स्वभाव, वो एक हैप्पी फीलिंग। 3200 किताबें हमारे सामने हैं, बेटा डिस्ट्रीब्यूट कराओ, इतने ही तो कहना है। कह रहे और तो कुछ कह नहीं रहे। तो क्या हम खुश नहीं हो सकते हैं? छोटे बेले के जैसे 3200, हाँ गुरुजी 3200 मतलब नंबर है, हम 10 ले लें, हम 20 ले लें, जितनी सामर्थ्य फील हो रही है उतनी उठा लो। कहा तो नहीं जा रहा 3200 का बोझ उठाने के लिए, पर कहा तो इतना ही जा रहा है कि वो बैठे हैं, बेटा ये रखी, बांटो। कहाँ बांट के आना है? जो मिले जिसे मिले। ये तो नहीं कहा जा रहा किसी पर्टिकुलर वर्ग में जब बांट के आना। जहां जिसको मिलो, जिसको देखो उसको बांट दो, जहां देखो उसको बांट दो। बस कुछ नहीं कहना, हम मेरे भोपू बन करके चले जाओ। और इससे ज्यादा सरल क्या होगा? इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता। और बांटने से पहले पढ़ लो भाई, ABCD पढ़नी भी तो पड़ेगी। तो आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा और फिर गुरु का कार्य सबसे सरल, सबसे सिंपल काम है। क्योंकि एक सिंपल इसलिए भी है कि ना तो हम युग निर्माण कर सकते और ना हमसे अपना निर्माण नहीं हो रहा, लेकिन वो चेतना, वो जो युग दृष्टा है ना, उसकी नजर हम पर पड़ी हुई है। और उसकी नजर हम पर पड़ी है तो ये निर्माण तो होकर के ही रहेगा। तो इसी को स्लाइड से देख लेते हैं कि हम कौन है।
हम स्वयं को महान बनाने का संकल्प ले रहे हैं। पहले बात थी लेंगे, लेकिन अब तो ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये संकल्प। उसके बाद बदलते समय के साथ दैनिक जीवन में धर्म और लोक मंगल के पथ पर अग्रसर होंगे। बदलते समय के साथ, क्योंकि अभी हमारी अवस्था बालक वाली है, पर धीरे धीरे हमारी अवस्थाएं बदलेंगी। चेतना के आयाम बदलते रहते हैं। जब चेतना मूलाधार चक्र पर होती है तो आयाम कुछ और होता है, फिर स्वादिष्टान पर आएगी। ऐसे हर समय जैसे स्थूल जीवन में आयाम बदलते हैं, बच्चे हैं, फिर यंग हो गए, फिर मैच्योर हो गए, फिर वृद्धावस्था की तरफ चले गए, मतलब अलग अलग आते हैं। और रोल प्ले भी अलग होते हैं। ऑफिस में हम अलग हैं, घर में हम अलग हैं, किसी धार्मिक संस्थान में जा रहे हैं तो अलग हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो अलग हैं, शादी में जा रहे हैं तो अलग हैं। ऐसे चेतना के आयाम भी बदलते हैं। पर चेतना के कितने भी आयाम बदल जाएं, हमारा जो वैल्यू और प्रिंसिपल है, जो हमारा मूल है, वो यही रहेगा कि हम लोक मंगल के पथ पर अग्रसर होंगे। और ये अखंड दीप का प्रकाश अभी भी हमारे ऊपर कंटिन्यू पड़ रहा है। हम इसको फील करते रहें। जितना गहराई से हम इसको फील करेंगे और मानसिक रूप से जप करेंगे, उतना ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे इस ऊर्जा को, जो युग धर्म का गहन आचरण करने के लिए हमारी तरफ आ रही है। क्योंकि युग धर्म को निभाने के लिए एक संकल्प, एक साहस की आवश्यकता होती है। और वही साहस गायत्री है, वही साहस शांति कुंज की भूमि से प्राप्त होता है, वही साहस गायत्री तपोभूमि मथुरा से प्राप्त होता है। तो साल में एक बार ही सही, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराकर, पता कर शांति कुंज आने में कोई बुराई नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव लिख करके गए हैं, बेटे तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। तो यकीन करना, तू जो 4 पैसे लगा कर आएगा वो भी 4 पैसे में तुझे लौटा दूंगा, तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और अपनी बैटरी रिचार्ज करने के लिए कभी कभी गुरुधाम जाना चाहिए। कैसे जा पाएंगे वो अपनी अपनी व्यवस्था देखनी है, लेकिन आने से पहले पूरी इंक्वायरी करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ताकि गुरुधाम में अव्यवस्था ना फैलाएं। उसके बाद क्या होगा, जब हम युग धर्म के अनुसार गहरा आचरण करेंगे तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी और गतिशीलता बढ़ जाएगी। एक्टिविटी, जब बच्चे को काम दिया जाता है तो वो बच्चे की स्पीड बढ़ जाती है। बेटा जरा कॉपी बांटना, बच्चे की स्पीड अपने आप में हो या नहीं हो, पर जब टीचर कह देती है ना कॉपी बांटो, तो अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। भग 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 के बांटता है। मैं टीचर ने कहा जा स्टाफ रूम में चले जाओ, बच्चा इतनी तेज स्टाफ रूम में जाकर, इतनी फटाफट जाकर स्टाफ रूम से सामान लेकर आता है, मोटिवेशन मिलता है, एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा गुरु हमें जो कह रहा है वो करना है, तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद हम अपने संस्कारों की जांच पड़ताल करेंगे, अनावश्यक सारे संस्कारों को गुरु चरणों में रखेंगे, दैवीय संस्कारों को अपने अंतःकरण में उतारेंगे, सद्भावना से उन्नति की ओर जाएंगे, धैर्य पूर्वक मुस्कुराते हुए रहेंगे। जीवन में मुस्कुराहट, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता इस संसार में। मुझे लगता है बस मुस्कुराते रहो। और ये मुस्कुराहट ना भीतर से आती है। ये मुस्कुराहट ऐसी है कि इसको ना समझाया जा सकता, ना बताया जा सकता, इसको जिया जा सकता है। और जब हम गुरु सानिध्य में जीवन जिएंगे तो ऐसा होता है ना, वो चेहरा ही मुस्कुराहट वाला हो जाएगा, मतलब फेस से जाएगी नहीं। जैसे किसी के चेहरे की बनावट होती है ना, ऐसी चेहरे की बनावट ऐसी हो जाएगी कि मुस्कुराहट परमानेंट हिस्सा बन गई जीवन का। और वो मुस्कुराते हुए जब हम काम करते हैं तो जीवन भार नहीं लगता, जीवन बहुत सहज हो जाता है। तो हम हमेशा अपने हर एक्टिविटी, हर कर्म में युग की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे और गुणात्मक परिवर्तन का बीजारोपण करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अपने हर गुण को। हम ये नहीं कहेंगे, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई क्वालिटी आ गई तो हम उस क्वालिटी के आधार पर ही कहते हैं अब तो ये हमें आ गया। नहीं, हर क्वालिटी का, हर सद्गुण का कई आयाम है, हर चीज़ के मल्टीपल डायमेंशन है। तो हम हर डायमेंशन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं पर कैप लगा देते हैं ना, ये तो मुझे आता है, तो फिर इसका मतलब हमने उसकी संभावनाओं को त्याग दिया, आने वाली संभावनाओं को। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, ध्यान से देखेंगे तो सेकंड में भी वही चैप्टर होते हैं, थोड़ा ऑल डिटेल, थर्ड में भी वही ऑल डिटेल, फिफ्थ में भी वही ऑल डिटेल, सिक्स्थ में भी वही ऑल डिटेल, और ऐसे कर करके अपने सब्जेक्ट चूज करते रहो। पीएचडी में भी बेसिक वही होता है, डिटेल बढ़ जाती है। ऐसे ही सद्गुणों में भी मल्टीपल आयाम होते हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई अवर डायमेंशन अंडर अवर मास्टर गाइडेंस, अपने गुरु की शरण में। सत्य और उत्साह बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में भी उत्साह के लिए लिखा गया है कि बोर नहीं हो सकते। अगर हम बोर हो रहे हैं, एक बात सोचिए, प्रेमी प्रेमिका कभी मिलते हुए बोर होते हैं? आज डेट करी है और डेट कर रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं तो विरह के भाव में है, और फिर अगले दिन मिलने का उत्साह है। कल कितने बजे, कल कहाँ मिलेंगे, कौन सी कॉफी शॉप पे मिलेंगे? क्या ही उत्साह होता है, गजब का उत्साह होता है। क्या भगवान से मिलने के लिए ऐसा उत्साह नहीं हो सकता? भगवान के साथ बैठने के लिए ऐसा उत्साह नहीं हो सकता? ईश्वर का काम करने के लिए ऐसा उत्साह नहीं हो सकता? नित्य नवीन उत्साह, सत्य के आधार पर ऐसा वाला, जो रचनात्मक कार्य कराए, जो ऐसा कार्य कराए कि बस मन प्रसन्न हो जाए और अंत समय आए तो ऐसा लगे कि बस गुरुदेव, माँ मुस्कुराते हुए खड़े हैं, इष्ट मुस्कुराते हुए खड़े हैं और बाहों में लिए हुए खड़े हैं। और जब हम इस तरह जीवन जिएंगे और इस सब बातों को यथार्थ में, प्रैक्टिकलिटी में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, केवल कोशिश करनी है हमें, केवल कोशिश करनी है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये यात्रा अभ्यास प्रयास की, और गीता में अभ्यास योग को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। जहाँ परिणाम के बारे में सोचा नहीं जाता तो
फिर यह विश्वास युक्त साधना युग निर्माण हमारी देह से, क्योंकि देह हमारी नहीं रह जाएंगी, इन देह से युग निर्माण करा ही लेंगी। तो हम अब 18 सत्संकल्प पूरे आज कर चुके हैं, इसकी समरी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम अपने 18 सत्संकल्पों को रिपीट कर लें कि हमने कौन कौन से संकल्प उठाए। हमने हर संकल्प के साथ, हर स्वाध्याय के साथ एक संकल्प अपने जीवन में उठाया है। और आज का संकल्प तो यही है कि एक प्यारी सी अफर्मेशन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और हम वो छोटे बाल स्वरूप में जितना जितना गहरे उतरते चले जाएंगे उतना ये काम आसान हो जाएगा, उतना काम सरल हो जाएगा। छोटे बच्चे कैसे होते हैं ना, एकदम सरल होते हैं। अभी लड़ेंगे और 5 मिनट बाद एक साथ टिफिन खा रहे होंगे। तो वो सारी वो जो बड़े की जो स्वार्थ वाली एनर्जीज मैच्योरिटी के साथ आ जाती हैं, पटवारी बुद्धि के साथ आ जाती हैं, वो आएंगी ही नहीं, स्पेस ही नहीं होगा उसका। तो मन मुटाव कभी होगा ही नहीं, मतभेद किसी से होगा ही नहीं, मन भेद किसी से होगा ही नहीं। तू भी गुरु का बच्चा, मैं भी गुरु का बच्चा, हम सब। और मानवता के प्रति वो जो प्रेम हमारे भीतर जागना चाहिए वो सहज जागने लगेगा। इसी के साथ आज की बात को, आज के स्वाध्याय को गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को कोटि कोटि आभार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।